अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। ठीक है, बैंक 611 का हमारा टॉपिक है हराम बिजनेस। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कंसेप्ट देखते हैं हलाल और हराम का। ठीक है, ये जितने भी यानी कि ये जो है ड्यूटी यानी कि रूल्स मुकर्रर किए हैं, ये किसी आम बंदे ने नहीं किए, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए रूल्स हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि इट इज़ अल्लाह प्रीरोगेटिव अलोन टू मेक द लॉ ऑफ हराम। हलाल और हराम का जो कंसेप्ट है इसे अल्लाह ताला ने क्लियर किया हुआ है कुरान मजीद में। अब हमें कुछ चीज़ों पे जो हमारी स्पेंडिंग है वो हमें अलाउ की गई है, जिस तरह स्पेंडिंग वेल्थ टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन। Spending wealth to obtain such comforts of life as increase one's efficiency। कुछ इस तरह चीज़ें हलाल और हराम इन कंजप्शन। अगर हम खर्चे में खर्च करने में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है? स्पेंडिंग वेल्थ ऑन द अपब्रिंगिंग, द ट्रेनिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, हेल्पिंग द किन एंड किथ, सर्विंग एंड इंटरटेनिंग गेस्ट, ट्रेवल्स, नेबर्स, परफॉर्मिंग सोशल सर्विस। यानी कि अगर हम वेलफेयर का काम करें, अपने बच्चों की तरबियत करें हम गरीबों की मदद करें, हम साओं की मदद करें, तो इसमें हमें खर्च करने को अलाउ किया गया है। इस तरह हमें बाज़ जगहों पे मना भी किया गया। अब किन चीज़ों में मना किया गया? हमें बूस्टफुल शौकी मारने से मना किया गया, एरोजेंट स्पेंडिंग से मना किया है, लग्जरी पे स्पेंडिंग से मना किया गया है, ठीक है, नशे पे स्पेंडिंग से मना किया गया। हमें बेहुदा किस्म की इंजॉयमेंट, गोल्ड, यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनके इस्तेमाल से हमें क्या किया गया? मना किया गया। अब कुछ चीज़ों को लाफुल किया गया। वो कौन सी चीज़ें? इनकम रिसीव्ड फ्रॉम मीनिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, फिशेज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री। इन शोबों से जो इनकम हम रिसीव करेंगे वो क्या है? लाफुल है। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारे पास जो अर्निंग है बाय हैंड, मेंटल फिजिकल लेबर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग। मेहनत में ही बरकत है, अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। जो भी लर्निंग मेंटल या फिजिकल लेबर से होगी वो क्या है? बेस्ट अर्निंग है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? हलाल एंड हराम इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, इनकम डेरिवेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। जो इनकम क्या होगी? अनलॉफुल बता रहे हैं, जो हमें अलाउ नहीं है हम परचेज करें या सेल करें अनलॉफुल चीज़ों को। बैन एटम्स इन हराम, जिन्हें बैन किया गया वो भी हराम है, अनलॉफुल भी। इनकम फ्रॉम आर ओपन और सीक्रेट ट्रिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक की जो भी ओपन या फिर यानी कि बैन या फिर खुफिया जो सीक्रेट है उनसे जो हमारी इनकम होगी वो क्या है? हराम है। इसी तरह यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है तबकीस। इसका मतलब है कि अर्निंग मोर प्रॉफिट फ्रॉम रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ गुड। एक चीज़ की क्वालिटी को अगर हम रिड्यूस करके जो इनकम कमाएंगे वो क्या है? अनलॉफुल है। इसी तरह अगर हम चीज़ों को होल्डिंग ऑफ गुड्स विद अ व्यू टू रेजिंग देयर प्राइस इज़ अनलॉफुल। किसी चीज़ को हम रोक लें कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो इस तरह ये वाली जो हमारी इनकम होगी ये क्या होगी? अनलॉफुल होगी और ये ज़रिया भी अनलॉफुल होगा। इसके अलावा जितनी भी करप्शन है, फ्रॉड है, टेलिंग लाइज है, झूठ बोलना है, हमारी डांसिंग से जो इनकम होती है, सेल ऑफ आइडियल्स है, आर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस है, इनजस्टिस जिसमें यानी कि नाइंसाफ़ी हो लोगों के साथ, वो सारे ज़राए हमारे अनलॉफुल है। आप रीड कर लीजिएगा। उसके अलावा हलाल और हराम कुछ एक्सचेंज है, जैसे प्रोडक्शन है वेल्थ की। इस्लाम रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ आल्सो बाय एक्सचेंज द लॉ ऑफ हराम। यानी कि वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये चीज़ें हराम हैं, ये चीज़ें हलाल हैं। ठीक है, करेक्ट वेट्स उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह हम पैसे दे के चीज़ खरीदें, जब भी एक्सचेंज होती है तो हमने वेट को क्या रखना है? करेक्ट रखना है। ठीक है, क्लियरली हमने बायर को शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द गुड्स। अशिया में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी हम यानी कि डिस्क्राइब कर देंगे और बुराइयाँ भी हम बता देंगे बायर को। हलाल गुड्स अलोन शुड बी एक्सचेंज। हलाल चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, हराम चीज़ों को मना किया गया एक्सचेंज करने से।
इसके अलावा ऑल बिजनेस विच इन्वॉल्व द प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी एंड द लॉस ऑफ अनदर पार्टी इज अनलॉफुल। हर वो चीज़ जिसमें एक इंसान का फ़ायदा दूसरे का नुकसान है वो अनलॉफुल है। Proper distribution of wealth holds vital importance in the economic system of Islam. Effective measures have been taken to ensure that wealth in Islamic society is distributed in a just and proper manner. Any use of force or exploitation in the payment of compensation to factors of production has been forbidden. By condemning and curbing and exhortation spending, institution of a system of zakat and sadaqat and effort has been made to increase the circulation of wealth. इस्लाम हमारा इतना प्यारा दीन इस्लाम है, इसने क्या किया, इसने ज़कात को सदक़ात को ज़रूरी करार दिया। किसके लिए? ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर्कुलेशन हो वेल्थ। गैम्बलिंग किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, इसे जुए को गैम्बलिंग कहा जाता है। मीन्स टू गिव और टेक मनी और गुड्स डिपेंडिंग ऑन समथिंग दैट इज़ नॉट नो हाउ इट विल एंड। ऐसी कोई भी गिव एंड टेक करना जिसका रिजल्ट हमें अननोन हो। The word mesar mentioned in the Quran and is derived from the word usur, which means ease, which indicate that money or goods are obtained और लॉस्ट ईजली इन गैम्बलिंग। क्या होता है कि हम आसानी से मनी को हासिल भी कर सकते हैं और इसे खो भी सकते हैं गैम्बलिंग के सिस्टम में। गैम्बलिंग इज़ अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग अनसर्व्ड मनी विच मीन्स मैन फॉरगेट हिज क्रिएटर। जो भी गैम्बलिंग में जो हमें पैसे हासिल होते हैं वो अल्लाह ताला को उसमें भूल जाते हैं, क्योंकि हम एक पैसे हासिल करने में लग जाते हैं। ये हमें क्या करती है, हम नमाज को भी, परफॉर्मिंग प्रेयर्स को हम पीछे छोड़ देते हैं। रीड्स हिम टू रेजीनेस, हमारे अंदर अलकस पैदा होती है, सुस्ती पैदा होती है। जितनी भी काइंड्स हैं गैम्बलिंग की वो इस्लाम में हराम करार दी गई हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड गैम्बलिंग इन टाइम्स ऑफ बीइंग फॉरबिडन एंड बीइंग आ सिन। अब क्या है, ये पॉइंट्स हैं जो आपने रिमेंबर रखने के। क्या है, अल्कोहल भी हराम है और गैम्बलिंग भी हराम है। इस्लाम में ऐसी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं दी गई। All kinds of games of chance that cause benefits haram are regarding as gambling. Gambling means get a person money or goods unjustly and to steal one's money or goods. ठीक है, यानी कि एक इंसान की चीज़ को या अशिया को चोरी कर रहा है क्योंकि वो बगैर मेहनत के उसे हासिल कर रहा है। गैम्बलिंग इज़ अ सोशल डिसास्टर। क्या है, जो जुआ है ये एक सोशल डिसास्टर है। इट इज़ ऑलवेज सीन दैट दिस डिस्ट्रक्टिव इविल प्रोहिबिटेड स्ट्रिक्टली बाय द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इस्लाम में इस बुराई को सख्ती से मना किया गया है। दोज हु गैम्बल अराउंड अ टेबल अंटिल मॉर्निंग ड्यू टू द एक्साइटमेंट बाय ग्रीड एंड लॉस देयर हेल्थ वेल्थ एंड मनी, दे लॉस देयर ह्यूमन फीलिंग्स। दोज हु विन टूडे लॉस सम अदर डे। जो भी इस यानी कि इस प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, इस लत में लगा हुआ जुए की, वो अगर सारी रात जुआ खेलता है, अगर वो कुछ जीत भी जाता है तो दूसरे दिन वो इस चीज़ को हार सकता है। वाइव्स, चिल्ड्रन एंड द पुअर हैव द राइट ऑन द मनी लॉस्ट एट गैम्बलिंग। जाहिर बात है, जो पैसा एक इंसान जुए में हार रहा है उस पर बीवी, बच्चों और गरीबों का हिस्सा है। As gambling becomes widespread, social harms will increase. ये बुराई बहुत ज़्यादा माशरे में तेज़ी से फैल रही है। Gambling also causes disaster, disagreements and neglects in family life. फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मुतासिर करते हैं। Gambling becomes an addiction in a very short time. बहुत ही छोटे टाइम में ये लाइक अल्कोहल की तरह नशा बन जाता है एक इंसान को और इंसान उसका आदी हो जाता है। Our games of chance are played to enjoy and to spend time at first. As man wins, he plays for the sake of the player. इसी तरह के ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद लेक्चर भी आपके लिए डाउनलोड करती रहूँगी।